Welcome back, dear students, to this series of units to Logic Gates. लेक्चर नंबर 13 है. आज का टॉपिक एक लाइन में कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स है. जब x, v और a के बीच का रिश्ता किसी भी वेरिएबल में दिया हो, किसी भी, ये जनरल काइनेमेटिक्स है. 12 प्रॉब्लम्स करेंगे. 2 सब्जेक्टिव है, 7 सिंगल करेक्ट, 3 मल्टीपल करेक्ट. एज यूजुअल प्रॉमिस ये है मेरा आज के लेक्चर में कि लेक्चर के एंड तक यू विल फील इट्स वेरी इजी, क्योंकि एज यूजुअल हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे. चैप्टर का, इस टॉपिक का जो सबसे बड़ा दर्द है आप देखोगे, वो हम परमानेंटली उसको बराबर पिन पॉइंट करके ठीक करेंगे. करें शुरू. प्लीज स्टे फोकस्ड. पहले ऑनेस्टली थोड़ी बात करते हैं. ये देखो द ट्रैप. आपको a इक्वल टू डी वी बाई डी टी तो परफेक्टली आता है ना, रटा भी है, समझा भी है. फिर क्वेश्चन आता है जैसे v इक्वल टू टेन अंडर रूट एक्स या t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स. और अब देखो होता क्या है एक्चुअली. इफ यू आर एक्सपर्ट इट्स ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम dv बाय dt लिखने जाते हो और रुक जाते हो. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में तो t है ही नहीं, और ये मैंने पाया हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. तो यहाँ पे डेड एंड आ जाता है. 2 टाइप की गलतियां यहाँ होती है. या तो स्टूडेंट फ्रीज हो जाता है, पेन रुक गया, या उससे भी खतरनाक x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करके चुपचाप उसको dv बाई dt बोल दो. यही होता है. दोनों केस में मार्क गए. अब देखो इसका परमानेंट कैसे इसको करना है, ध्यान से सुनो. मैं इसको वेरिएबल मैचिंग रूल बोलता हूं, है ना. आपको आता भी होगा तो भी एक बार रिपीट कर लो. देखो, आप किसी भी फॉर्मूला को सिर्फ उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो. करेक्ट है. मतलब जिस वेरिएबल में वो लिखा हुआ है. अब फॉर्मूला x में लिखा है तो d बाई डी एक्स ही कर सकते हैं, तो d बाई डी एक्स करो. और अगर आपको चाहिए टाइम वाला डेरिवेटिव तो चेन रूल से कन्वर्ट करो, है ना. इसमें और अपना विश नहीं चलता है, जो है चेन रूल. तो देखो एक लाइन में यहां पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है. a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी एक्स करो इंटू डी एक्स बाई डी टी. तो डी एक्स ऊपर नीचे कट गया ना, तो v डी वी बाई डी एक्स. और ये भी दूसरी आइडेंटिटी भी बहुत अच्छी है जो आप यूजुअली मिस करते हो. ये है डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वी, है ना. जस्ट उल्टा किया है क्योंकि डी एक्स बाई डी टी वी है. तो ये एक आइडेंटिटी, एक लाइन का डेरिवेशन. और आज के जो 12 प्रॉब्लम्स है उसमें से तो 5 प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खुल जाएंगे. और हाँ, ये हर सॉल्यूशन में मैं एक कंपास टैग लगाऊंगा. हम ना क्या दिया है, मतलब कौन सा टूल. तो क्वेश्चन 12 तक तो 5 सेकंड में आप टूल पिक कर लोगे, ये गारंटीड है. ठीक है, आगे बढ़े. आई गेस दिस इज क्लियर नाउ. और ये है आज का काइनेमेटिक्स कंपास. स्क्रीनशॉट ले लो, काम आने वाला है. देखो ध्यान से पढ़ना कैसे इसको देखो. लेफ्ट साइड में क्वेश्चन ने क्या दिया है और राइट साइड में आपका वेपन है, समझे. पहली रो a ऑफ t या v ऑफ t दिया है, सब कुछ t की लैंग्वेज में है. सीधा इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करो t में, है ना. v इक्वल टू ए डी टी, एक्स इक्वल टू वी डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी. घर का मामला है. दूसरी रो देखो, v ऑफ x दिया है, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, है ना. चेन रूल अभी तो डिराइव किया हमने. तीसरा रो t ऑफ x दिया है, तो यहाँ पे घबराओ मत,
डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/v निकालो, क्योंकि टी ऑफ एक्स दिया है, निकाल सकते हो ये तो, है ना। तो डी टी बाई 1/, फिर ऊपर वाली रो 2 में आ जाओ, है ना। अब देखो चौथी रो में ये सीक्रेट वेपन है, बहुत अच्छा है ये। अगर वी स्क्वायर एक्स में लीनियर है, मतलब आप वी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जैसा, तो कंपेयर करो अपना वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax से, करते हो। तो यहाँ पे कब ऐसा होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसका मतलब, तो सीधा ही पढ़ लो, कैलकुलस की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो आज भी ये चलेगा, ये वेपन है जो यूजुअली काम आता है। पांचवी रो में वेक्टर आर ऑफ टी ये दिया है, तो कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएट करो, आई में अपना चलाओ, जे में अपना चलाओ, बस आर ऑफ टी अगर दिया है वेक्टर, है ना। और देखो नीचे ये डिस्टेंस प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब हम इसको फॉलो करेंगे। जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस लिखा हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस, तो पहले v को 0 मान के सॉल्व, मतलब v को 0 ले लो, सॉल्व करो, टर्निंग पॉइंट्स निकालो, फिर टुकड़ों में मोड ऑफ डेल्टा एक्स निकालो, है ना। मोड ऑफ, कभी भी सीधा एंड टाइम को ब्लाइंडली प्लग मत करना, है ना। ये तो हम देखो क्वेश्चन 12 में आग लगाने वाला है ये चीज। चलो आप, कंपास आपके अगर हाथ में है तो चले शिकार पे, प्रोवाइडेड दैट दिस स्लाइड इज क्लियर। सो लेट्स बिगिन हंटिंग। पहला क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, रेडियस वेक्टर दिया है ए टी आई कैप बी टी स्क्वायर जे कैप, ए और बी कांस्टेंट है। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन निकालना है, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x। हिंट दे रहा हूं, ट्रेजेक्टरी तो ज्योमेट्री है ना, पाथ का शक्ल, टाइम तो सिर्फ बीच का आदमी है, समझ गए, मिडल मैन, तो मिडल मैन को हटा दो। हमारे प्रॉपर लेक्चर में ये बहुत अच्छी तरह से समझाया है, तो वीडियो पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो। टारगेट 1 मिनट का दिया है, आप अपनी हिसाब से करो। चलो देखो, कंपास चेक देखो, आर ऑफ टी दिया है, ट्रेजेक्टरी मांगा है, तो कंपोनेंट्स पढ़ो और टी एलिमिनेट करो, है ना। कंपोनेंट्स क्या है, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, तो पहले इक्वेशन से टी मिला, दूसरी में डाल दो, यही तो सिखाया है लेक्चर्स में, है ना। तो ये जो इक्वेशन है माइनस है ना, इसलिए ये डाउनवर्ड पैराबोला है। और हर लेक्चर में जैसे मैं सैनिटी चेक करता हूं, देखो यही हैबिट है, एक बार आंसर आने के बाद x बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब वी एक्स में वी वेलोसिटी इन एक्स ए कांस्टेंट और y क्वाड्रेटिकली गिर रहा है, मतलब हुआ ए ऑफ y माइनस 2b कांस्टेंट। तो ये तो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल जैसा मोशन है, तो वैसे भी पैराबोला तो आना ही था, आंसर खुद ही कंफर्म हो गया, है ना। देखो फिगर में, बढ़े आगे, चलो दूसरा प्रॉब्लम है, स्पीड दो टुकड़ों में दी है ना। v इक्वल टू, पहला टुकड़ा देखो वो है 0 से 5 सेकंड, और दूसरा है t 5 से आगे, पूछा 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस है। तो देखो हिंट में दो फॉर्मूला है ना, तो दो इंटीग्रेशन होंगे, उसकी लिमिट आप सही लगाओ बस इंटीग्रेशन की, और फिर खुद से पूछो कि स्पीड कहीं पर जीरो हो रही है ना। स्पीड जीरो का मतलब बहुत कुछ है, बहुत इंटीग्रेशन है, तो आपको 3 मिनट या 5 मिनट
लेकिन खुद करो पहले, इंपॉर्टेंट है कि आप खुद स्ट्रगल करो। चलो, कंपास दिया था आपको, उससे चलते हैं। देखो देखो कंपास v ऑफ t दिया है और डिस्टेंस मांगी है। क्या बोले थे डिस्टेंस? पहले तो s इक्वल टू इंटीग्रेट v dt, और t 5 पे स्प्लिट हो रहा है, और देखो दोनों एक्सप्रेशन में v हमेशा पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे टर्निंग पॉइंट का कोई ड्रामा नहीं है फॉर्चुनेटली। देखो पहला टुकड़ा S1 बोलो, 0 से 5 करो, जो भी दिया है इंटीग्रेट करो, आसान है, सारा मामला निकल के आ जाएगा S1। ठीक है, दूसरा टुकड़ा, ये ध्यान से, लोअर लिमिट यहाँ पे 5 है, 0 मत डाल देना। तो ये जो लोअर लिमिट उठाते हैं ना में, वो कॉमन गलती है। तो 5 से 10 ले जाओ, फिर इंटीग्रेशन तो आसान ही है, फिर दोनों को जोड़ा है देखो। तो अब ये तो करना पड़ेगा ना, इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है ना, ये कर लो। तो 200.8 मीटर आ रहा है। देखो और एक ब्यूटीफुल चीज, ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? ये ग्राफ जो है, अगर दोनों फॉर्मूलाज में t इक्वल टू 5 डालो, तो पहला देता है आपको 23, देखा? अच्छा, दूसरा देता है 23, 15 प्लस 8 दे रहा है दूसरा। तो यहाँ पे ग्राफ स्मूथली जुड़ रहा है, क्योंकि 5 तो कॉमन था ना दोनों में। तो ये तो होना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर दोनों पे दो वैल्यू आते तो गड़बड़ थी। तो ये पॉइंट जस्ट फॉर योर, ये इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, उसकी दो वैल्यू नहीं आई है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। सिंगल करेक्ट एक्सेलरेशन टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रहा है, ए इक्वल टू बी टी। पार्टिकल ओरिजिन से इनिशियल वेलोसिटी दिया है, उसके साथ चला है, टी टाइम में कितना डिस्टेंस होगा? ऑप्शन देखो ध्यान से, है ना? और देखो, बहुत जरूरी वार्निंग, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप सीधा ये वाला मत लगाना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, जिसको हम सुवार्ट फॉर्मूलाज लेक्चर में कहे हैं, ये यहाँ पे बैंड होता है यूजुअली। चलो 2 मिनट में करो। ए ऑफ टी दिया है, तो 2 बार इंटीग्रेट करो टी में, जो भी इनिशियल कंडीशन है उससे। देखो तो v आपका निकल के आया एक कांस्टेंट, और अगर t 0 डाला तो v इक्वल टू वी नॉट, तो आपको जो कांस्टेंट है ना वो मिल गया। तो आप v इक्वल टू वी नॉट प्लस, ये स्टैंडर्ड तरीका है कांस्टेंट निकालने का। कांस्टेंट निकालने के लिए आप जो इनिशियल कंडीशन है ना, या बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे यूजुअली इनिशियल कंडीशन t 0, तो निकल गया आपका, क्योंकि t 0 पे वी नॉट दिया था। देयरफॉर दिस इज हाउ यू स्टैंडर्ड। फिर दूसरी बार इंटीग्रेट करो, तो आपका x में इंटीग्रेशन तो आसान है, प्लस k2 लिखो दूसरा कांस्टेंट। अगेन t इक्वल टू 0 पे x क्या था, ओरिजिन पे था ना, तो यहां से k2 भी 0 आ जाएगा। तो अब आप इस x को लिख सकते हो ऐसे। अब देखो ये पॉपुलर रॉन्ग आंसर डी, 1/2 बी टी स्क्वायर क्यों है वो देखो। ये जो s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर है ना, ये मसल की मेमोरी बन जाती है। लेकिन वो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए था, ये आपको पता है ना। और a इक्वल टू बी टी क्या कांस्टेंट है? वो बदल रहा है,
टी के साथ, और आप इंटीग्रेट करोगे ना तो पावर बढ़ती जाती है। टी दिया है तो टी स्क्वायर फिर टी क्यूब, है ना, ऐसा है। और कोई पेशेंट देखो, पहले 1/2 फिर 1/3, तो 1/3, और v हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कोई स्प्लिट नहीं है। देखा कैसा अच्छा प्रॉब्लम है। और ये स्टैंडर्ड तरीका भी एक बार देख लो आप कि कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। चलो बढ़ते आगे। बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट करती है, वेलोसिटी है आपकी दी है, पूछा है पार्टिकल जब ओरिजिन से 2 मीटर दूर है तब एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखो, फॉर्मूलास टी की भाषा में है लेकिन कंडीशन मीटर की भाषा में, 2 मीटर, है ना। तो इस कंडीशन को, या तो मतलब कंडीशन को टी दिया तो टाइम में ट्रांसलेट करो पहले, है ना। 3 मिनट लो पूरी, 5 मिनट लो, लेकिन करो पहले, है ना। देखो अपना कंपास क्या था, v ऑफ टी दिया है तो सीधा a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, घर का मामला, और x आपका है वी डी डी, ठीक है। और पोजीशन 2 मीटर को टाइम में कर लो तो a आपका है और x आपका t में t4 - t, है ना। अब आप x इक्वल टू 2 डाल सकते हो, तो क्वाड्रेटिक बन रहा है इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब बाय क्वाड्रेटिक, ये टी स्क्वायर आप अगर लिख लो टी स्क्वायर को, तो यू स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू 2 आया ना, फिर आप आसानी से इसको तो फैक्टराइज कर सकते हो। तो फिर टी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो आप अंडर रूट टी इक्वल टू अंडर रूट 2 सेकेंड निकल के आएगा। अब आप इसको ए निकाल सकते हो, जो भी ए का फॉर्मूला उसमें अंडर रूट टी 2 डाल के, तो ऐसे आया है। तो यहाँ पे टेक अवे देखो, ये याद रखो कि x इक्वल टू 2 मीटर, ये भी टाइम ही है, कोडेड टाइम, है ना। जब भी कंडीशन गलत वेरिएबल में आए तो डिकोड कर लो आपने जो भी फॉर्मूला के वेरिएबल में। हाँ मतलब ये नेचुरल तरीका है, लेकिन फिर भी फिर सब्स्टिट्यूट करो। ये पैटर्न बार बार आने वाला है, बार बार। ओके, देखो अब आता है ट्रैप क्वेश्चन। रिलेशन दिया है ना, t इक्वल टू एक्स में रिटार्डेशन पूछा है। ऑप्शन सारे v क्यूब के टर्म्स में है। सुनो ध्यान से, x ऑफ t निकालने की कोशिश ही मत करो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके स्क्वायर रूट के झमेले में मत जाओ उसमें। जैसे इक्वेशन लिखी है वैसे ही इसको डिफरेंशिएट करो। देखो कंपास, कंपास को याद करो, लो पूरे 3 मिनट लो। ये तो जरूर से खुद से ट्राई करना है, यहाँ तो या तो रुक जाता है पेन या तो गलती करते हैं स्टूडेंट। करो, है ना। देखो कंपास से जाते हैं, जो दिया है उससे करते हैं। टी ऑफ एक्स दिया है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, है ना। तो और क्या ही कर सकते हैं। और अब मैजिक देखो, डी टी बाई डी एक्स निकल गया आराम से, और हमको पता है डी टी बाई डी एक्स तो 1/v होता है, कोई बात नहीं, तो उससे v निकल गया भाई। भले -1 आया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लेवल पे अब क्लियर है। अब आपका डिफिकल्टी है अलजीब्रा में। देखो अब v x का फंक्शन बन गया। अब अपने कंपास में क्या बोला था, रो 2 पे आ गए,
ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स पे आ गए। तो डी वी बाई डी एक्स आप देखो, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, समझे, ऐसा। अब ये तो अलजीब्रा है, ये तो डी वी बाई डी एक्स आपका -2 अल्फा वी स्क्वायर आया। ये थोड़ा पेशेंटली कर लेना अलजीब्रा। ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट लगता है तो मतलब आपको उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब ए निकल के आ गया, है ना, मतलब डी वी बाई डी एक्स से वी डी वी बाई डी एक्स से ए निकला है। अब नेगेटिव साइन है मतलब रिटार्डेशन, तो 2 अल्फा वी क्यूब ही आपका रिटार्डेशन है। देखा, जो आप जो सवाल देख के जो भी पैनिक करते हैं, वही सवाल देखो 3 लाइन में खत्म कर दिया हमने। अलग बात है कि डिफरेंशिएट करना पड़ा फंक्शन को। अगर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करने जाते तो फिर 10 मिनट का डिटूर था। और एक बात, जेई इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखता है, टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स, है ना। ये अगर दिखे तो रिटार्डेशन 2 अल्फा वी क्यूब लिख दो, लेकिन ये आना भी तो चाहिए डेरिवेशन, क्योंकि एग्जामिनर अल्फा बीटा उल्टा कर सकता है ना। तो ये स्लाइड पे हमने यही इसी दर्द की पहले चर्चा की थी, इसको पहचाना भी था, और होपफुली कि अब आपको ये क्योर हो गया है ना, इजी लगना चाहिए। डिफरेंशिएशन की बात नहीं है, डिफरेंशिएशन की चर्चा यहाँ नहीं है, कॉन्सेप्ट, काइनेमेटिक के कॉन्सेप्ट होपफुली आसान है। आगे बढ़े। देखो रिलेशन 3t इक्वल टू, पूछा है वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। हिंट देखो, यहां इन्वर्ट करना तो आसान है, स्क्वायर रूट को अकेला करो और स्क्वायर कर दो, है ना, ऐसा यही तो अलजीब्रा। फिर आपका रूटीन एक्स टी आपका क्वेश्चन बन गया, है ना। और हर मिक्स्ड रिलेशन में आपका जो अगला वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन 5, है ना, तो कंपास ही बताएगा कि कौन सा रास्ता आपको छोटा पड़ेगा। ले लो 2 मिनट करो, बढ़े आगे। देखो रिलेशन इजीली इन्वर्टिबल है, एक्स ऑफ टी बनाओ, है ना, तो टी वर्ल्ड में काम करो, तो √3x, फिर x आपका आ गया। अब तो क्या है, v निकाल लो dx बाई dt, और इसको जीरो करना है ना, तो इससे आपका t 2 सेकंड, और ये प्लग इन करो वापस x में, तो देखा x भी जीरो आया। बिना डिफरेंशिएट किए भी आपको ये दिख सकता था, अगर एफ एक्स आपको देखो क्या निकल के आया, 3 × t - 2, तो भाई t - 2 का मतलब है कि x जीरो, ये तो दिख गया ना, t 2 पे होता है, तो वही मिनिमम होना चाहिए, वहीं पर पार्टिकल पल भर के लिए रुक रहा है, तो ये बाय इंस्पेक्शन बोलते हैं मेथड। और देखो टॉपर लेवल की फाइन प्रिंट, हमने अगर स्क्वायर किया तो 3t - 6 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये रिलेशन सिर्फ t इक्वल टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को डिस्क्राइब कर रहा है ना। आंसर वही रहता है, लेकिन ये केयर आपको मुश्किल पेपर्स में बचाएगी, है ना। टी ग्रेटर देन 2 ये आपको दिखना चाहिए, समझे, ये थोड़ा सोचो। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। वेलोसिटी दी है
मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन पूछा है। चैलेंज देता हूं, देखो दो रास्ते हैं, एक चेन रूल वाला और 10 सेकंड वाला शॉर्टकट। सीधा कंपास से दोनों से करो, फिर ही तभी तो पता चलेगा आपको। चलो देखो, वी एक्स दिया है तो सीधा ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। और देखो बोनस बताया था कि नहीं, वी स्क्वायर एक्स में लीनियर है, हुआ कि नहीं लीनियर। तो पहला रूल देखो, चेन रूल, ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स में सब कुछ डाल दिया आपने, जो भी था दिया था, डी वी बाई डी एक्स वगैरह, है ना। तो ये अलजीब्रा आसान है, नॉट टू वरी। यहां पे देखो v कैसे खुद कैंसिल हो गया, क्लीन निकला है, इसलिए। अब देखो दूसरा रास्ता, 10 सेकंड में दोनों साइड को स्क्वायर करो। देखो आप कंपेयर करो, आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a मैच करो। तो 2a आपका -16 मतलब a -8, सीधा खत्म हो गया ना। तो -8 यूनिफॉर्म रिटार्डेड। तो इसी को मैं कहता था कि लॉक कर लो दिमाग में, वी स्क्वायर अगर लीनियर है इन एक्स तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब भी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस बी एक्स दिखे जैसे यहां पे था, तो आंसर a इक्वल टू जो भी है तुरंत बिना कैलकुलस से, है ना। आगे भी एक बार आएगा, देखो ये है ना क्वेश्चन 11 में। आई ट्रिक क्वेश्चन है, मोशन दिया हुआ है x इक्वल टू, है ना, ब्रेक करके दिया है टी माइन जो भी है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, इनिशियल वेलोसिटी 4, एक्सेलरेशन 2a, जहां सारे एक्शन देखो, हिंट देखो, इनिशियल, यही तो एक, इनिशियल को ना आप लोग नहीं समझ पाते, ये टेक्निकल वर्ड है भाई। इनिशियल टेक्निकल वर्ड है, इनिशियल कंडीशन होती है पूरे पूरे कोड। तो यहाँ पे एनीवेज इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0, तो है ना, t-2 0 नहीं, t इक्वल टू 0। ले लो 2 मिनट करो, कंपास से चलते हम तो। देखो दिया क्या है, x ऑफ t दिया है तो t में डिफरेंशिएट करो, और इनिशियल चीज स्ट्रिक्टली t इक्वल टू 0 पे हम इवेल्युएट कर लो। तो v आपका आता है मतलब dx बाई dt करना, तो आ गया। एक्सेलरेशन अगेन उसको डिफरेंशिएट करो तो 2a कांस्टेंट आया। अब t इक्वल टू 0 पे चेक करो, है ना, x ऑफ 0 क्या आता है, देखो t 0 डाला तो ये जनरल में 0 नहीं आया है, गलत है। अब v ऑफ 0 देखो, तो जनरल में ये 4 आता है ना, ये भी गलत। सेकंड डेरिवेटिव हमेशा 2 है, ये सही है, तो आपका आंसर बी है। देखा ना। अच्छा, अब देखो ट्रिक को एक्सपोज देखो कैसे करते हैं। टाउ इक्वल टू t-2 लिखो, तो x आपका टाउ में हो गया, तो ये बिल्कुल u टाउ प्लस 1/2 a टाउ स्क्वायर जैसा है ना। u 4 के साथ है, लेकिन ये जो रीडिंग है सिर्फ शिफ्टेड क्लॉक टाउ में वैलिड है। इनिशियल वेलोसिटी 4, ये t इक्वल टू 2 सेकंड पे सच है, t इक्वल टू 0 पे नहीं, है ना। यही तो याद रखना है कि कांस्टेंट और सेकंड डेरिवेटिव टाइम में शिफ्ट, ये टाइम शिफ्ट है इसका, और अगर टाइम शिफ्ट करो तो ये सरवाइव हो जाते हैं, है ना। 0 पे नहीं है ये, समझे, इसे शिफ्टिंग कर लो बस, ये पैटर्न था इसमें। आगे बढ़ते चलो।
वेक्टर दिया है ना, किस टाइम पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर। देखो वेक्टर लैंग्वेज में परपेंडिकुलर मतलब क्या है ना, सिर्फ एक डॉट प्रोडक्ट की दूरी पे है। और अपना कंपास भी याद रखना और उसी से सॉल्व करना बोला था। रो 5 में क्या बोला था, वेक्टर दिया है ना आर, देखो आर ऑफ टी दिया है तो कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएट करना है। और परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट का भी हमने सेपरेटली वीडियो बना रखा है, तो दोनों जीरो होने चाहिए ए डॉट वी। तो देखो वी आपका क्या आ रहा है आई में और जे में, सिमिलरली ए भी आपका आई में और जी में डिफरेंशिएट किया है, अब तो सिर्फ आई और जे अलग अलग। अब क्या करो ए डॉट वी ले लो। अब इसको अगर जीरो चाहिए तो टी इक्वल टू 1 डालोगे तब मतलब, है ना, इक्वल टू जीरो किया 1 सेकंड निकला। देखा, देखो ये 30 सेकंड का फिजिक्स का बोनस, ये जेई एडवांस लेवल का इंसाइट है। ए डॉट वी डी बाई डी टी ऑफ 1/2 वी स्क्वायर। तो जब ए परपेंडिकुलर टू वी है उस इंस्टेंट स्पीड चेंज नहीं हो रही है ना, ये पाथ का मिनिमम स्पीड पॉइंट है। एक डॉट प्रोडक्ट ये दो इनसाइड दे रहा है, यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है ना। अब ए डॉट वी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 1/2 वी स्क्वायर, भाई ये तो सिंपल है, अलजीब्रा है, ये कैलकुलस है, देख लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़े। मल्टीपल करेक्ट शुरू हो रहा है। पार्टिकल कर्व मतलब ये पैराबोला एक्स स्क्वायर पे चल रहा है। जब x इक्वल टू 1/2 मीटर और वी एक्स दिया है, पोजीशन वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में सारे स्टेटमेंट देखो कौन से सही है। ओके, हिंट देखो, कर्व एक कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट को ही t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वी वाई और वी एक्स का रिश्ता खुद ही निकल जाएगा। चलो कंपास का टैग देखो, कंस्टेंट दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, दोनों साइड को टाइम से डिफरेंशिएट करो तो वी वाई आ जाएगा इक्वल टू 2x वी एक्स। और याद रखो वेलोसिटी हमेशा पाथ के क्या होती है, टेंजेंट होती है। ओके, तो ए देखो x इक्वल टू 1/2 तो y 1/4, समझे ना। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स 1/2, ये तो ठीक है, सही है। सी और डी देखो, वी वाई आपका 4 मीटर पर से, तो मैग्नीट्यूड आपका 4 अंडर रूट, ये सही है, लेकिन डी गलत हो जाएगा। बी देखो, वेलोसिटी का स्लोप, वेलोसिटी का स्लोप क्या होता है भाई, टेंजेंट वी वाई बाई वी एक्स तो होता है, तो 1 मिला ना। तो अगर स्लोप ये है तो लाइन कैसे निकालोगे आप, 4x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप भी 1 है, देखा। और पॉइंट आपका क्या था, 1/2 और 1/4, तो ये तो गुजर रहा है 2 - 1 - 1 इक्वल टू 0, सही है ना। तो ये कर्व की टेंजेंट ही है, इसको थोड़ा देखो आप, है ना। तो ये आंसर ए बी सी है ना। और ये देखो आप नोट कर लो अच्छी तरह से, यही वन लाइन मूव है, कंस्ट्रेंट को डिफरेंशिएट करना।
आगे आपका रॉड पुली वेज वाले कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स की यही इंजन है, यही सीख लो तो वहां मुफ्त में काम आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बी वाला ऑप्शन है वहां पे बच्चे रुकते हैं। तो देखो पहले जो पॉइंट था ना, उस पॉइंट से ये 4x4y निकला है ना। तो एक बार देखोगे हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो v दिया हुआ है और t जीरो पे x जीरो दिया है। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में आपको स्टेटमेंट्स चेक करने हैं। देखो ये थोड़ा वही क्वेश्चन है, मूछ लगा के आया है बस, समझे आप। तो सेम कंपास ब्रांच है और वही वाला वी स्क्वायर वाला शॉर्टकट यहीं पे चलेगा। तो आप अंडर रूट एक्स जैसे ही दिखा ना, अब तो आपको ये खेल लगेगा। दिख गया ना शॉर्टकट, चलो करो। देखो v ऑफ x दिया है तो आप ओके v a इक्वल टू वी डी वी बाय वी स्क्वायर आपका 100x, फिर से लीनियर इन x आया ना। इनिशियल वेलोसिटी x इक्वल टू जीरो पे आपकी जीरो, ये सही है। चेन रूल लगाओ तो a आपका निकल के आएगा 50। और ये शॉर्टकट कंफर्मेशन भी है, वी स्क्वायर इक्वल टू 100x, ये वर्सेस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x करो। u जीरो था तो 2a 100 आया, a 50 आ गया, सही है ना। तो ये आंसर है ऐसे ए और डी। तो देखो ये जो पैराडॉक्स है ना, जो स्टूडेंट हर बार पूछता है, कोई ना कोई तो स्टूडेंट हर एक बैच में पूछ ही लेता है कि सर v इक्वल टू जीरो है लेकिन a इक्वल टू 50, ये कैसे हुआ। तो बिल्कुल ठीक है। आप देखो हाथ से बॉल छोड़ो, रिलीज के इंस्टेंट पे v जीरो है लेकिन a g है ना, तो जीरो वेलोसिटी का मतलब जीरो एक्सेलरेशन कभी नहीं होता है। और ये तो हम बार बार बताते हैं, यहाँ भी बता दें। एक्सेलरेशन बताता है वेलोसिटी बदलने वाली कैसी है, अभी क्या है वो नहीं, उसका वही चर्चा नहीं। ठीक, एक्सेलरेशन से ऐसे वेलोसिटी का कोई डायरेक्ट, समझे। चलो बढ़े आगे। देखो ग्रैंड फाइनल आ गया अपना, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। हमारे लेक्चर में हमने इसको ठीक ठीक से कवर किया है, लेकिन यहां देखो एक्स दे दिया है, चार स्टेटमेंट है। 130 मीटर बाय 6 सेकंड, 120 मीटर डिस्टेंस एट 4 और t इक्वल टू 12 और नेवर 130, और वेलोसिटी कभी रिपीट नहीं होती। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रोटोकॉल चलाना है फुल डिस्टेंस का। पहले ना ऐसे केस में जब डिस्टेंस, तो किसी ऑप्शन को छूने से पहले v इक्वल टू जीरो ढूंढ लो। ये मौका है आपको पूरा प्रोटोकॉल प्रैक्टिस करने का। चलो अभी दिखाता हूँ प्रोटोकॉल आपको स्टेप बाय स्टेप में। पहला है कि टर्न ढूंढो कि यू टर्न कहाँ है, तो v जीरो करो तो 5 सेकंड निकल गया। फिर टेबल बनाओ, है ना, t इक्वल टू 4 x 120, t इक्वल टू 5 x 125। तो ये आपका फारदेस्ट पॉइंट है। t इक्वल टू 6 तो x अगेन 120, t इक्वल टू 12 जो भी दिया है x माइनस 120। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर लाइन है ना टेबल के साथ, उसको देखो। अब ध्यान से देखो, पार्टिकल ओरिजिन से निकला, फिर कहाँ गया, 125 तक गया, फिर वापस, और वापस आता ही गया नेगेटिव साइड तक।
अब तीसरा स्टेप देखो, ऑप्शन में क्या दिया है, t इक्वल टू 6 तक, तो आगे 125 और वापस 5। डिस्टेंस आपका क्या आया भाई, देखो 6 तक है ना, तो 125 प्लस 5 करना पड़ेगा, तो ये 130 मीटर सही है। देखा, ऐसे नहीं कि सीधा x इक्वल टू 6 x ऑफ 6 डाल दे 120, तो गलती हो जाती है आपका। अच्छा, बी में देखो, मॉड्यूलस ऑफ x एट 4 इक्वल टू 120, मॉड्यूलस ऑफ x ऑफ 12, ये माइनस मॉड्यूलस है ना, तो 120, तो दोनों बार स्टार्टिंग से 120 मीटर दूर है। मॉड्यूलस पूछा है तो सही है, सीधा आपने जो था वो डाल दिया। और सी को तो पहले ही हमने जो किया ए में, उसी से समझ में आ जाता है कि ये गलत है। और डी, तो वी में जो इक्वेशन है वो तो स्ट्रेट लाइन है, तो हर वैल्यू एक ही बार आती है, तो वी में सही है। तो देखो आंसर आपका। और देखो हम यहाँ पे बी के लिए जो है ना, वर्डिंग पे जूम करते हैं। असली गेम यहीं पर है, देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब है मोड ऑफ एक्स टी इक्वल टू 12 पे, पार्टिकल दूसरी तरफ है, x इक्वल टू -20 मीटर, फिर भी 120 मीटर दूर है, तो यहाँ पे चुपके से तीन चीजों में स्विच कर रहे हैं क्वेश्चंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, है ना। तो ऐसे ऑप्शंस को हर बार पढ़ना पड़ेगा अलग अलग, और मल्टीपल में तो, और उसका मीनिंग भी समझना है, और फिर उस हिसाब से आपको निकालना है। चलो हो गए, अब इसको रिकैप करते हैं। तो कंपास देखो, यही तो था आज का, तो ये कंपास अब आपका है। एक बार फिर से देखो, वेरिएबल मैचिंग रूल क्या था, जिस वेरिएबल में फॉर्मूला लिखा हो उसी में डिफरेंशिएट करो, फिर कन्वर्जन चेन रूल से जो भी है a इक्वल टू डी बाई डी एक्स या डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/v, वी स्क्वायर लीनियर है इन एक्स में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कंपेयर करो और सीधा पढ़ लो। डिस्प्लेसमेंट प्रोटोकॉल के लिए एक ही चीज करना है, v इक्वल टू 0, ये तो करना ही है, फिर टर्निंग पॉइंट, फिर टुकड़े को जोड़ो। ट्रेजेक्टरी के लिए एलिमिनेट टी करो, जो भी सिंपल इक्वेशन है पहले उसमें से टी निकाल लो और दूसरे में डालो। कंस्ट्रेंट करो तो कर को ही डिफरेंशिएट करो सीधा, है ना। और इनिशियल का मतलब समझो टी इक्वल टू 0 है, इनिशियल कंडीशन है वो। गलत वेरिएबल में दी गई कंडीशन अगर कोडेड है तो पहले उसको डिकोड करो, ये अच्छा पॉइंट था क्वेश्चन 4 का। देखो अब होमवर्क सेल्फ टेस्ट, आपको अगले लेक्चर से पहले ये जो क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 12 तक हर प्रॉब्लम को देखो, और विद इन 5 सेकेंड्स सॉल्व नहीं करना है आपको, कौन सा कंपास ब्रांच लग रहा है वो समझ में आना चाहिए। अगर ये कर लिया तो टॉपिक आपके लिए परमानेंटली खत्म हो गया, है ना। फाइल क्लोज करो, बस कौन सा कंपास का। तो होपफुली आपको अभी इजी लगा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले लेक्चर में, लेक्चर 14 में रिलेटिव मोशंस है, ग्राफ्स है, वो सारी चीज़ें करेंगे हम। ठीक है, पढ़ते रहो, सवाल करते रहो, कमेंट में फीडबैक दो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।